Hi everyone, welcome back to another video. Today in this video we will discuss about फार्माकोडायनामिक। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है फार्माकोडायनामिक। ठीक है, फार्माकोडायनामिक के ऊपर आज हम देखेंगे। अच्छा, फार्माकोडायनामिक मतलब व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। मतलब फार्माकोडायनामिक का अगर मैं सिंपली मीनिंग अगर निकालूं तो मैं ये कह सकता हूँ फार्माकोडायनामिक मीन्स ड्रग का एक्शन। ठीक है, तो ड्रग अपना जो एक्शन देता है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि ड्रग दो तरीके से अपना एक्शन को क्या करता है, शो कर सकता है। ठीक है, एक होता है आपका ड्रग अपना एक्शन जो देगा वो उसकी प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल के बेस में देगा, और दूसरा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर देगा। ठीक है, एंड प्रिंसिपल में हमने सारा चीज़ कवर किया था, तो आज हम दोबारा वही सेम चीज़ को लिखना नहीं चाहेंगे। ठीक है, आज सिर्फ हम ये चर्चा करेंगे कि प्रिंसिपल में क्या क्या कवर होता था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो ये वाला जो लेक्चर होगा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। मैं क्लियर कट बता दे रहा हूँ। ठीक है, सो पहला हमने क्या पढ़ा था? पहला हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि हमने स्टिमुलेशन के ऊपर पढ़ा था। अब मैं बात कर रहा हूँ किसके ऊपर? ड्रग के प्रिंसिपल के ऊपर। मतलब ड्रग जो एक्शन अपना देता है वो दो टाइप के बेसिस पर देता है। एक तो ड्रग क्या प्रिंसिपल फॉलो करके एक्शन दे रहा है। प्रिंसिपल इन सेंस क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब या तो किसी चीज़ को घटाएगा या तो किसी चीज़ को दबा देगा। ठीक है, या तो किसी चीज़ को बढ़ा देगा, या फिर बॉडी में किसी चीज़ का अगर अभाव हो गया है तो उस चीज़ को रिप्लेसमेंट कर देगा, या फिर किसी चीज़ को डैमेज कर देना। ड्रग ये होता है ड्रग का प्रिंसिपल। ठीक है, ड्रग अपना एक्शन कोई ना कोई सिद्धांत को फॉलो करके दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे स्टिमुलेशन, मान लीजिए ड्रग का एक एक्शन होता है स्टिमुलेशन, तो स्टिमुलेशन में सिर्फ हम उतना चीज़ जानेंगे जितना हमें जानने की आवश्यकता है। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको इसे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ठीक है, सो स्टिमुलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा देना। ठीक है, मान लीजिए आप अगर मैं बात करूं एड्रेनालिन। एड्रेनालिन भाई साहब क्या होता है? एड्रेनालिन एक ड्रग होता है, एड्रेनालिन एक न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है। तो एड्रेनालिन क्या करता है? ये स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, ये स्टिमुलेट कर देता है। किसको स्टिमुलेट कर देता है? आपके हार्ट को स्टिमुलेट कर देता है, हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट को ये क्या कर देगा? स्टिमुलेट कर देगा। मतलब आपको अगर क्या हुआ है, आपको अगर मान लीजिए ब्राडीकार्डिया अगर हुआ है, आपको अगर ब्राडीकार्डिया हुआ है तो ये क्या कर देगा? ये टैकीकार्डिया की तरफ लेकर के जाएगा। करेक्ट, ये टैकीकार्डिया की तरफ आपको लेकर के जाएगा। सिर्फ एक एग्जाम्पल से हम संतुष्ट तो होने वाले नहीं हैं, तो मैं दूसरा एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। मान लीजिए और एक एग्जाम्पल लेंगे, और एक एग्जाम्पल कौन सा लेंगे? आपका पिलोकार्पिन वाला एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, पिलोकार्पिन ये पिलोकार्पिन क्या करता है? ये भी आपका स्टिमुलेशन करवाता है। कहाँ पर? आपके सलाइवरी ग्लैंड पर। कहाँ पर? सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर ये स्टिमुलेशन करता है। मतलब हम स्टिमुलेशन में क्या देख रहे हैं कि ड्रग
क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हम यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि पिलोकार्पिन ने सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर एक्टिवेट किया, तो एक्टिवेट होने के बाद क्या हुआ, हम सिर्फ ये देख रहे हैं। मतलब स्टिमुलेशन हुआ कि इनहिबिशन हुआ। एंड हम अगर इतना अगर ठीक से अगर पढ़ेंगे तो स्टिमुलेशन होने के बाद क्या हो रहा है ये भी हम नहीं देख रहे हैं। यही तो होता है, जब आप स्पेसिफिक पढ़ते हो तो कोई चीज़ को स्पेसिफिक पढ़ो, ठीक है। पढ़ाई का एक इस तरह से एक क्रमबद्ध तरीका होता है। बहुत लोग क्या होता है, स्टिमुलेशन होने से क्या हो जाएगा, भाई स्टिमुलेशन हो जाने से क्या होगा उसका एक अलग चैप्टर उसके लिए डेडिकेटेड है। जब आप एएनएस में पढ़ोगे ना, एएनएस में इसके ऊपर डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। बहुत सारे ड्रग आएगा तो फार्माकोडायनेमिक्स से क्या होगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट रीडायरेक्ट होगा। किसी कॉन्सेप्ट माइक्रोबायोलॉजी में रीडायरेक्ट होगा, किसी कॉन्सेप्ट आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में रीडायरेक्ट होगा, कोई बायोकेमिस्ट्री में रीडायरेक्ट होगा, कोई पैथोफिजियोलॉजी में रीडायरेक्टेड होगा, कोई मान लीजिए आप फार्माकोडायनेमिक पढ़ रहे हो तो फार्माकोलॉजी में डिफरेंट जो चैप्टर होता है वहाँ पर रीडायरेक्ट होगा। कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को रीडायरेक्ट करेगा, कोई एंटी अराइथमिक ड्रग को रीडायरेक्ट करेगा, कोई आपका सेल को रीडायरेक्ट करेगा, कोई टिश्यू को रीडायरेक्ट करेगा। सो डिफरेंट, ओके। कोई एंटी पार्किंसनिज्म को रीडायरेक्ट करेगा, डायबिटिक्स मेलिटिस को रीडायरेक्ट करेगा। सो यहाँ से क्या होगा, चीज़ें आपका रीडायरेक्ट होना शुरू होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये इतना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इतना नहीं बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ने सिर्फ लिख दिया एड्रेनलिन एंड यहाँ पर एस मतलब स्टिमुलेशन एंड यहाँ पर हार्ट रेट, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब उसका कहानी समझोगे तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, एड्रेनलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक ड्रग होता है, वो जब हार्ट में जाएगा तो हार्ट रेट को क्या कर देगा, स्टिमुलेशन होगा। मतलब आपका अगर ब्राडीकार्डिया है तो ये टैकीकार्डिया कर देगा। समझ में आ रहा है ना। अगर और एक ड्रग मान लीजिए, और भी बहुत सारे ड्रग है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे एसिटिलकोलिन, ठीक है। एसिटिलकोलिन क्या करेगा, बहुत सारे ड्रग होता है ना, कोई एक तो ड्रग तो नहीं होता है ना। एसिटाइलकोलिन ये भी आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। ये आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये भी क्या करेगा, स्टिमुलेशन कर देगा। एस मतलब स्टिमुलेशन, किस चीज़ का स्टिमुलेशन करेगा, आपका इंटेस्टिनल स्मूथ मसल का, ये क्या करेगा, इंटेस्टिनल स्मूथ मसल का स्टिमुलेशन कर देगा, ठीक है। तो स्टिमुलेशन में आपने ये जाना कि ये ड्रग करता क्या है, सिर्फ आपको उतना जानना है, ज़्यादा कुछ जानना कोई आवश्यकता नहीं है ना। उसके बाद अगर हम अगर आप केडी त्रिपाठी बुक को अगर फॉलो भी करोगे ना तो वहाँ पर भी उतना दिया गया है। तो मैं कह सकता हूँ ये बी फार्मा के लिए भी मोर देन एनफ होता है, सफिशेंट होता है, ठीक है ना। स्टिमुलेशन के बाद अगर हम देखेंगे तो इनहिबिशन, ठीक है। स्टिमुलेशन के बाद इनहिबिशन पर हम जरा चलते हैं। अब इसी इनहिबिशन को कई बुक में लिखा गया है डिप्रेशन, आप इसे डिप्रेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। अब डिप्रेशन का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, आप सभी को पता है जैसे कि आपका बारबीचुरेट्स होता है, बारबीचुरेट्स होता है, ठीक है। बारबीचुरेट्स होता है। अब ये बारबीचुरेट्स क्या करता है, बारबीचुरेट्स का जो बारबीचुरेट्स क्या करता है, वो इनिबिट कर देता है। आई मतलब इनिबिट, किस चीज़ का इनिबिट कर देता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इनिबिट कर देता है, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। अगर दूसरा एग्जाम्पल देंगे और क्या क्या हम दे सकते हैं, जैसे कि क्विनिडिन दे सकते हैं, ठीक है। क्विनिडिन, क्विनिडिन, ये क्विनिडिन क्या करेगा, ये भी आपका इनिबिट करेगा। किसको इनिबिट करेगा, आपके हार्ट को इनिबिट करेगा, ठीक है। एंटी अराइथमिक ड्रग ये होता है, ठीक है।
एंटी अराइथमिक ड्रग होता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है क्विनिडिन, ठीक है। नाउ अगर हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, जैसे कि मान लीजिए आप ओमेप्राजल की अगर बात करेंगे, ओमेप्राजल ये क्या करेगा, ये भी इनिबिट कर देगा। किस चीज़ को इनिबिट कर देगा, आपका गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, इस चीज़ को क्या करेगा, ये इनिबिट करेगा। नाउ इनिबिट हमारा हो गया, स्टिमुलेशन हो गया। नाउ कमिंग बैक टू द आपका रिप्लेसमेंट, अगर हम देखेंगे रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को, मान लीजिए बॉडी में कोई हार्मोन या फिर कोई वाइटामिन्स की अगर कमी हो गई, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ, हार्मोन की कमी हो गई, वाइटामिन्स की अगर वहाँ पर कमी हो गई बॉडी में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से विटामिन की सप्लाई करना पड़ेगा बॉडी के लिए, ठीक है, तभी क्या होगा, चीज़ें स्टेबल होगा, ठीक है। नाउ मान लीजिए आपको एनीमिया हुआ है, ठीक है, एनीमिया हुआ है मतलब रक्ताल्पता, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम आयरन लेते हैं, ठीक है। मतलब आयरन क्या होता है, जब हम आयरन लेंगे तो हमारा एनीमिया कंडीशन ठीक हो जाएगा, ठीक है। हेमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो जो डिक्रीज हो रहा था वो इंक्रीज होना शुरू कर देगा या फिर नॉर्मल लेवल अटेंड करेगा, ठीक है। नाउ मान लीजिए आपको पार्किंसोनिज्म बीमारी हुआ है, ठीक है, पार्किंसोनिज्म पार्किंसोनिज्म हुआ है, तो इन दैट केस आप क्या करते हो, लेवोडोपा लेते हो। तो जब आप लेवोडोपा लोगे तो पार्किंसोनिज्म में क्या होता है, आपका डोपामिन लेवल रिड्यूस हो जाता है। तो डोपामिन लेवल अगर रिड्यूस हो जाएगा तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, लेवोडोपा ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, लेवोडोपा को डोपामिन को रिप्लेस करने के लिए क्या दिया, लेवोडोपा दिया, तो इसके जगह पर ये आया, ठीक है। नाउ उसी तरह से अगर हम देखेंगे, मान लीजिए आपका टाइप वन डायबिटीज मेलाइटस, सो इन दैट केस क्या होता है, हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट करना बंद कर देता है या उसकी फंक्शन में कोई किसी भी प्रकार में कोई भी abnormalities आ सकता है, तो इसके चलते इंसुलिन का प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाता है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, बाहर से इंसुलिन देते हैं, क्योंकि इंसुलिन का रिप्लेसमेंट क्या होता है, इंसुलिन, ठीक है। मान लीजिए आपका विटामिन सी की कमी बॉडी में हो गया, तो विटामिन सी क्या करते हो, आप लेते हो, तो ये हो गया आपका रिप्लेसमेंट। तो कोई भी चीज़ किसी के जगह पर अगर फिर से स्थान दखल करने आ जाए तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट। मेरे अंदर कोई भी हार्मोन या फिर आपके बॉडी में कोई भी हार्मोन हो गया, विटामिन्स हो गया, अगर इसकी कमी होगा तो बाहर से उस हार्मोन या उस विटामिन दे करके उसकी अगर आपूर्ति हम कर पाते हैं तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट मतलब प्लेसमेंट अगेन से हो जाएगा, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। नाउ कमिंग बैक टू द फोर्थ नंबर कैटेगरी, दैट इज नोन एज इरिटेशन। आप सभी ने अगर फार्माकोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप सभी को पता है सर्टन ड्रग कजेस सेल को क्या वो करते हैं, सेल हो गया या टिश्यू हो गया या बॉडी के कोई भी हिस्से में वो क्या करते हैं, इरिटेशन पैदा करते हैं। एंड अगर हायर इंटेंसिटी से बात अगर करेंगे तो इन्फ्लामेशन करते हैं, क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन करते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशन करने के बाद वो और क्या क्या कर सकते हैं, आपका एडवर्स इफेक्ट शो कर सकते हैं, नॉक्सियस जितने भी इफेक्ट होता है
वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉक्सियस इफेक्ट, ठीक है, नॉक्सियस इफेक्ट वो कर सकते हैं, ठीक है। एंड और क्या कर सकते हैं, नेक्रोसिस कर सकते हैं, मतलब सेल यहाँ पर डेथ हो जाएगा, नेक्रोसिस, ठीक है। तो दीज आर कॉम्स अंडर इरिटेशन, ठीक है, दीज आर कॉम्स अंडर इरिटेशन। नाउ उसके बाद अगर हम देखेंगे फिफ्थ नंबर पर, अगर हम देखेंगे तो फिफ्थ नंबर पर आएगा आपका साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। अब ये साइटोटॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, अब ये साइटोटॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट में मान लीजिए कोई भी इन्वेडिंग पैरासाइट जो होता है, इन्वेडिंग, जो इन्वेडिंग मतलब आक्रमण करेगा, कोई भी इन्वेडिंग मान लीजिए पैरासाइट हो गया, या फिर आपका बैक्टीरिया हो गया, या फिर आपका वायरस हो गया, कुछ भी हो, तो उसको अगर मान लीजिए हम कोई एंटीबायोटिक के माध्यम से, एंटीबायोटिक के माध्यम से या उसको अगर कील करते हैं तो उस चीज़ को बोला जाता है साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। साइटोटॉक्सिक इफेक्ट का मतलब हो गया सेल को डैमेज करना, सेल को डैमेज करना। तो अगर कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी को इन्वेड करने के लिए कोशिश करेगा, वहाँ पर हम कौन सा एंटीबायोटिक यूज करते हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक यूज करते हैं जो कि बैक्टीरिसाइडल इन नेचर होता है, मतलब उस बैक्टीरिया को हम किल कर देते हैं। मान लीजिए आपके शरीर में कैंसरस सेल पाया जाता है, कैंसर हो गया आपको, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, एंटी कैंसर ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग हम देते हैं, लाइक जिडोवुडिन, ठीक है, जिडोवुडिन देते हैं, ठीक है। एंड मान लीजिए वायरस होगा तो उसका डीएनए आरएनए को क्या करते हैं, हम उसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। तो यहाँ से सिर्फ आपको इतना जानकारी रखना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह से सिंपल सेंटेंस लिख करके कर सकते हो। मान लीजिए अगर मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ साइटोटॉक्सिक इफेक्ट कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए व्हेनेवर एनी बैक्टीरिया और वायरस एंटर्स इन आवर बॉडी, वायरस को छोड़ दो, व्हेनेवर एनी बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया एंटर्स इन आवर बॉडी, वी टेक एंटीबायोटिक, ठीक है, वी टेक एंटीबायोटिक, सो दैट एंटीबायोटिक किल्स द बैक्टीरिया, ठीक है, एंड दैट इज ए एग्जाम्पल ऑफ अ साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। तो आप इस तरह से बना चुना करके आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ऐसे बोल रहा हूँ। तो आप जब इसको लिखोगे तो एक प्रॉपर सेंटेंस बना करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी जब आप पूरा फार्माकोलॉजी धीरे धीरे पढ़ोगे, क्योंकि देखो फार्माकोडायनामिक में क्या होता है, फार्माकोडायनामिक में यहाँ से चीज़ें सब रीडायरेक्ट होगा। क्योंकि फार्माकोडायनामिक क्या होता है, फार्माकोडायनामिक बेसिकली ड्रग का एक्शन के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो। तो ड्रग का जो एक्शन होगा उसके एक्शन के लिए आप ड्रग के बारे में पढ़ रहे हो। अगर आप ड्रग के एक्शन के बारे में पढ़ रहे हो तो देयर आर डिफरेंट ड्रग इन फार्माकोलॉजी। मान लीजिए आपको एंटी अराइथमिक ड्रग के ऊपर पढ़ना है तो एंटी अराइथमिक चैप्टर में जाओगे। मान लीजिए आप डायबिटीज मेलिटस पढ़ रहे हो तो डायबिटीज मेलिटस में जो ड्रग यूज होता है वहाँ पर आप जाओगे, ठीक है। तो ये कहने का जो मतलब है, यहाँ से सब चीज़ रीडायरेक्ट हो रहा है। तो आपको पूरी फार्माकोलॉजी तभी समझ में आएगी जब आप पूरा फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है। एंड अगर आप केडी त्रिपाठी को अगर देखोगे, केडी त्रिपाठी को अगर आप देखोगे तो उस बुक में भी इतना लिखा गया है, इतना सफिशिएंट होता है फॉर बी फार्मा लेवल, ठीक है। आप पढ़ो तो सही, आप पहले बुक ओपन करो, जो बात मैंने बोली है, अब अभी मैंने बोला है
वो बात सेम टू सेम होता है या नहीं होता है, आप जा कर के एक बार एक्सप्लोर करो, तभी आपको पता चलेगा वहाँ पर कितना दिया गया है, कितना नहीं दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ आप उतना चीज़ लिखोगे जितना आपको आवश्यकता है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एडवांस लेवल पर भी जाएंगे। ओके, सो आई होप दिस लेक्चर क्लियर ऑल योर डाउट रिगार्डिंग फार्माकोडायनामिक एंड बेसिकली अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ अ ड्रग एक्शन, ठीक है। तो आज हमने प्रिंसिपल ऑफ अ ड्रग एक्शन टोटली हमने क्या किया, ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ अ एक्शन ऑफ ए ड्रग। सो ड्रग दो तरीके से अपना एक्शन देता है, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ अ ड्रग एक्शन, एक होता है मैकेनिज्म ऑफ अ ड्रग एक्शन, ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम डिस्कशन करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ अ ड्रग एक्शन के बारे में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।